बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बस ये सुबह का वक्त है, चाय की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो बस सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक ही ख़्याल आता है कि बस अब चाय बनाएं और फिर उसके बाद कोई दूसरा काम होता है। और एक दिन तो जब पानी आता है तो उस टाइम पे ना मैं चाय के बगैर ही है ना काम करना शुरू कर देती हूँ। चाय हम बाद में बनाते हैं, पहले पूरा ना काम करते हैं, फिर उसके बाद चाय बनती है। और जब जिस दिन पानी नहीं आता है तो उसके पहले हम चाय बनाते हैं, फिर बाद में है ना हम काम करते हैं। तो ये होता है, एक दिन ऐसा मसला होता है, दूसरे दिन ऐसा मसला होता है। तो बस रोज़ का यही होता है कि सुबह उठो, चाय बनाओ और फिर काम करो। बस रोज़मर्रा के यही काम होते हैं, दूसरा तो कोई होता नहीं है। तो मैं चाय तो इंडक्शन पे ही बनाती हूँ। और ये रस लेके आई थी, रस मैंने इसमें है ना डिप कर दिए थे। तो रस का खाने का यही तरीका होता है कि वो पूरा बड़ा होता है तो मैं इसमें ना 4 कर लेती हूँ, क्योंकि वो एक तो कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा होता है वो। तो उसमें ना 4 में ये इतने कम लेते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं ये। और ये तो मैं कितने सालों से, हम बचपन से जब से जयपुर से आते जब से हम खाते हैं, तो ये इसका टेस्ट भी आज तक वैसा की वैसा है माशाल्लाह। और ये हम कुछ हम क्या बना रहे थे, हाँ लहसुन गोश्त बना रहे थे, तो लहसुन अदरक है ना अम्मा पीस रही हैं। और हमने छीला था इतने दिन, तो अम्मा ने ना अकेली ने छीला है, फिर वो एक दिन हम दोनों ने बैठ के छीला था। तो यही होता है कि पहले आप उसको छीलो, फिर मैंने अदरक को ना छील के काट करके और पीस लिया। हमने बहुत पहले छीला था शायद, उसके बाद अभी है ना हमारा ख़त्म हुआ है। और फिर सफाई करने लग गए थे हम, और आज हम गोश्त बना रहे थे, आलू गोश्त। तो अम्मा लहसुन पीसने की तैयारी कर रही है। और स्टैंड मैंने पूरा साफ़ सुथरा करके दे दिया। एक तो ये हमने इसमें डब्बा भर गया ये हमारा, और मैंने गोश्त के लिए ना कुकर भी चढ़ा दिया है, फिर इसमें ऑयल डालना है मुझे। और प्याज भी कट गए थे, ऑयल मैंने डाल के गरम कर दिया था, उसका वीडियो शूट नहीं किया था मैंने ऑयल डाल के टाइम। तो आज हमने प्याज ज़्यादा ही काट लिए कुछ, वरना मैं इतने डालती नहीं हूँ। अभी थोड़े प्याज भी सस्ते हैं ना, तो बस यही होता है कि जब सस्ते होते हैं ना तो आप मर्ज़ी आए जितने डाल लो। और जब कम होते हैं ना, महंगे होते हैं, तो उसमें एक एक में आप है ना काम चला रहे होते हो, एक में आधा ऐसे ही करना होता है। और ये गोश्त के लिए मैं ना ये मसाला पीस रही हूँ, जो नारी में डलता है ना वो। तो इसमें मैंने ना काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, जावित्री है, जायफल है और गुलाब की पत्तियाँ हैं, ये सब है ना इसमें मैंने शामिल किए। तो मैंने इसको थोड़ा हल्का सा रोस्ट करना है मुझे। और मैं साथ में ना जब प्याज हो जाते हैं ना तो मैं गोश्त भी शामिल कर देती हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो मुझे एक बार ये ऐसा बना था ना तो बहुत अच्छा लगा था, अम्मा को भी पसंद आया था। पर भाई एक बार है ना कोई चीज़ बन जाती है, वो वैसी टेस्ट नहीं बनता है, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, तो वो जायका नहीं आता जो फ़र्स्ट टाइम में आता है। तो अम्मा ने भी मुझे उस दिन बोला था, तुमने कैसे बनाया? मैंने कहा मैंने ऐसे ही बनाया, पर अब मैं जब वैसा बना रही हूँ ना तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या मसला है, अल्लाह जानता है। और ये टमाटर भी मैंने पीस के शामिल कर दिए थे इसमें। पर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना था वो वाला गोश्त तो, पर वैसा बना अच्छा नहीं बना। तो बस मैं नमक जब डालती हूँ ना तो अम्मा का बस ये रहता है, नमक बिल्कुल कम, नमक बिल्कुल कम। तो मैं अम्मा को ऐसे ही है ना मजाक में बताती हूँ कि देखो इतना। और मिर्च तो मैं बहुत कम डाल रही हूँ, इतनी डालती हूँ क्योंकि ये बहुत एवरेज का तीखा लाल है। तो ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में मिर्च मसाले थोड़े कम ही होने चाहिए, फिर वो के अंदर जाके है ना अपने को गर्मी करते हैं और गर्म बहुत हो जाते हैं। तो बस यही होता है, मैं नमक मिर्च हल्दी पिसा हुआ धनिया और ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया। और इसमें ना मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया था। तो फाइनल इसमें सीटी तो हुई नहीं थी क्योंकि मैंने पानी थोड़ा शामिल नहीं किया था इसमें। तो बस ये भूनने के बाद ऐसा हो गया था। और ये होता है ना कि अब्बा का जाने का होता है और मुझे ये जल्दी करना होता है, तो मैं ना बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी और अब्बा कह रहे थे जल्दी तैयार कर दो। फिर बाद में ना मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए थे, आलू मिक्स करने, क्योंकि गोश्त ना एकदम भुनाई पे है ना उसका सीज गया था गोश्त। तो मैं अलग से सीटी नहीं दी थी, बस आलू में ही मेरे को सीटी देनी थी। तो फिर मैंने इंडक्शन पे से उतार के इसको गैस पे रख के और सीटी दी थी। ये होता है कि इंडक्शन पे ना सीटी नहीं होती और माशाल्लाह गैस में ना हो जाती है फटाफट सीटी। तो अब्बा बोल रहे थे मसाला कच्चा रह गया है, ये
मुझे टेंशन हो गई है। हमने कहा मसाला तो कच्चा नहीं है। तो बस ये जब जल्दी पकाते हैं तो ऐसे ही होता है। और गोश्त में मैंने इतना आना भुना था, मैरून कलर का भी हो गया था। और अब्बा को लगा था, हमें नहीं लगा था। तो अब्बा को जाने की होती ना, तब फिर यही होता है। और गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत भयानक गर्मी हो रही है। तो यही होता है कि गर्मी में आप जल्दी पका लें और खाना, और फिर बस सामने कूलर के जाके बैठ जाएं या सो जाएं। तो ये होता है। और इसके बाद में ना अब्बा को ना अलग प्लेट पे ना निकाल के ऊपर से मसाला ऐड कर दिया था। और ये हमारी भी अलग डिश में निकाल के और उसके ऊपर मसाला ये है ना जो मैंने बनाया था उसको शामिल कर दिया था। और ये दूसरे दिन की नेक्स्ट डे की वीडियो है, सुबह फजर की बात की। जब पानी आता है ना, मैं बता रही थी, तो इस टाइम मैंने सुबह फजर से पहले ही कपड़े धुल गए थे और सुखा भी दिए थे। छत भी धुल गई थी और ये चादर और सब हमने धो के है ना सुखा दी थी। और ये देखो उगता हुआ सूरज फजर के बाद का। मैं ऊपर आई थी टंकी चेक करने के लिए कि टंकी भर गई है क्या। तो माशाल्लाह मौसम बहुत बेहतरीन होता है, सुबह सुबह अच्छा लगता है। तो हमारे तो कपड़े भी धुल गए, सब कुछ हो गया है, बस काम बाकी है। आगे सरफ़ लग रहा है मेरा कमरे में। और अंदर का तो मैं सुबह पहले धो लेती हूँ सरफ़ से। फिर उस पूरा ये गीला रहता है इस टाइम घर कि बस कहीं बैठने की जगह नहीं होती। बस एक ही दीवान है जो सूखा रहता है, बाकी पूरा घर गीला रहता है। ये होता है ना कि सुबह सुबह आप काम कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। देखो 5:45 हुई है और रहमत के फरिश्ते भी आते हैं। और मैं बना रही हूँ आज ताड़ी। ये शाम के हमने जो रात वो गोश्त बचा था ना, हमने वही खा लिया था। फिर हमने ना कहा क्या बनाए, तो अम्मा बोली आज ताड़ी बनाएंगे। तो बस हमने ताड़ी बनाई थी बहुत टाइम बाद। ज़्यादा मैं पुलाव बनाया, खिचड़ी भी बना दी। ऐसे होता है कभी ये ना बहुत टाइम हो जाता है ना, तो फिर खाने की दिल में होती है कि आप ना ताड़ी बनाएं या कुछ ऐसी चीज़ बनाएं। इसमें भी है ना मैंने मिर्च कमी शामिल की थी ताड़ी में। और चावल भिगो के हमने धो दिए थे असर से पहले, और मगरिब के पहले हमने इसको डाल दिए थे, चावल को ऐड कर दिया था। तो ये होता है। और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे चावल है ना बहुत सारे है ना नीचे गिर गए थे। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना शूट करना और दूसरे हाथ से चावल ऐड करना, तो ये मसला हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास स्टैंड नहीं है और कोई शूट करने वाला भी नहीं है। तो एक हाथ से मेरा शूट होता है और दूसरे हाथ से मेरा काम होता है। तो ये होता है। और नमाज़ से पहले मैं ये इसको रख देती हूँ बनाने के लिए। और जब तक हम नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं तो ये माशाल्लाह तैयार हो जाते हैं कम ही कम आँच में। और बस उसके बाद बैठ के हम चारों ने खाना खाया। बस आज यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था। तो बस आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरी खाला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी, पता नहीं बस उनकी क्या प्रॉब्लम हो गई। अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जो मेरा वीडियो देखें वो बस मेरी खाला के लिए ज़रूर दुआ करें। दुआ की दरख्वास्त है आपसे ख़ास तौर से। बहुत क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ लगा दे और किसकी दुआ से ना बंदे को शिफ़ाए कामिला आजिला मिल जाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी मिल जाए, बस वो ठीक हो जाए। और बस आज वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।